जिस आत्मा ने अमृत वेले उठकर प्यारे बाबा को बहुत दिल से प्यार से याद किया, उनकी बातों को आत्मसात किया, समझा, सुना और अपने जीवन में उतारा, वो आत्मा 100% स्वर्ग के सुख पाती है। यदि आपको अमृत वेले नींद आती है मान लो, तो आप उठकर बढ़िया आंखें पानी से धो लो अच्छे से और बाबा की मुरली सुनना शुरू कर दो। आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, दूसरे विचार आ रहे हैं यदि, तो आप बाबा की मुरली सुनना शुरू कर दो और उस पर मनन चिंतन करो, मंथन करो, सुनकर विचार करो कि मैं कहीं सूक्ष्म में कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। अपनी गलतियों पर विशेष ध्यान जो भी आत्मा देती है वो निश्चित रूप से अपने को श्रेष्ठ बना सकती है। पूरे समय अपनी गलतियों पर ध्यान देना और उसे सुधारना, दोबारा तिबारा वो गलती नहीं करना, बारीकी से ध्यान देना कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उससे कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि आपके कर्म ही लोग देखते हैं। आप जैसी दृष्टि रखते हैं, आप जैसा बोलते हैं, है ना, आप जैसा रहते हैं, उन सब पर नज़र सबकी रहती है। भले कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म पर आगे ना बढ़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म को जानता तो जरूर है और दूसरे को हमेशा श्रेष्ठ देखना ही पसंद करता है। इसलिए बाबा की मुरली को अमृत बेले यदि आप पढ़ते हैं तो एक तो वो दिन भर याद में रहेगी और बार बार आपको मुरली की पॉइंट गूंजती रहेगी। यहाँ मुझे ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छी रीति समझना, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे कहीं प्रसिद्ध होने के भाव तो नहीं है, नाम मान शान के भाव तो नहीं है, अकिचार धन दौलत अपने सुख के लिए इकट्ठा करने के भाव तो नहीं है जो भी कर्म कर रहे हैं आप। बाकी तो आपको प्यार के सागर परमात्मा सोने और हीरे जवाहरात के महल देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कि आप यहाँ की प्राप्तियों से तो फूले नहीं समा रहे हो, कहीं खुश तो नहीं हो जा रहे हो। किसी ने थोड़ा सा सम्मान कर दिया तो आप महान बन गए, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्मों को जांचिए, कैसे कर्म कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी भी कर्म में जरा भी देह का अभिमान है तो वो समझ लो झूठा कर्म है। इस देह की कशिश है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। पवित्रता का व्रत धारण करने के लिए यदि आपका सब कुछ भी स्वाहा हो जा रहा है, लेकिन पवित्रता धारण करने का धर्म कदापि मत छोड़िए। सब रुष्ट हो जा रहे हैं, सब आपका साथ छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप पवित्रता का साथ कदापि मत छोड़िए। पवित्रता को धारण करना मुख्य धर्म है। पवित्रता की बहुत गहरी पढ़ाई है ना भाई। प्यारे बाबा से किया हुआ वचन सदा याद रहे, है ना भाई। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? मैं बाबा का
अर्थात मैं सदैव सत्य, सदैव पवित्र, सदैव अपने आत्मस्वरूप में रहने वाली आत्मा हूँ। आत्मस्वरूप मतलब शांत स्वरूप, आत्मस्वरूप मतलब आनंद स्वरूप। ऐसे नहीं कि मैं बस संकल्प कर रहा हूँ कि मैं बिंदु आत्मा हूँ, सोच रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, नहीं, फुल स्टॉप लगाना। हाँ, हर विपरीत परिस्थितियों में फुल स्टॉप लगा देना। किसी के भी गलत व्यवहार में फुल स्टॉप लगा देना, तुरंत जल्दी से फुल स्टॉप लगा देना। अभी बाबा देखो बोलते हैं, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। देखो, ईश्वर के सामने जो भी वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मन मत व परमत पर नहीं चलना। हर कदम श्रीमत याद रहे, हर कदम पर। बाबा की श्रीमत क्या है? पवित्र रहना, सत्य रहना, सत्य स्वरूप में रहना। जरा भी देह का आकर्षण नहीं खींचे, किसी वस्तु का आकर्षण आपको नहीं रोके। बहुत गहरी बात। बिल्कुल सिंपल रहना, सादगी पूर्ण भोजन करना, सादगी से रहना, है कि नहीं भाई? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवानुवाच अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति, जैसे शिव की पिंडी बनाई जाती है निराकार, कोई आँख नाक कान मुख हाथ पैर कुछ नहीं दिखाते, वैसे ही सालिग्राम भी बनते हैं, है ना। सालिग्राम रखे जाते हैं, माने निराकार हैं, हाथ पैर आँख नाक कान मुख का कोई भान नहीं। ऐसे सालिग्रामों प्रति बाबा कह रहे हैं। सोचो कितनी गहरी बात है। दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि शिव की एक बड़ी पिंडी बनती है और छोटी छोटी ढेर सालिग्राम बनाए जाते हैं। तो सालिग्राम कौन है आखिर? कहते हैं 1 करोड़ शिवलिंग हैं, 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाते हैं। अभी तक 1.25 करोड़ तक शिवलिंग बना लिए हैं लोगों ने। इसका मतलब अभी तक 1.25 करोड़ लोग बाबा को थोड़ा ना थोड़ा समझ गए हैं। लेकिन अभी तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है भाई। वही देव आत्माएं ही सालिग्राम कहलाती हैं, ये किसी को नहीं मालूम। कब? इसी संगम युग में सालिग्राम आत्मा को कहा जाता है और शिव परमात्मा को कहा जाता है। देखो कितनी बारीक बात समझा रहे हैं बाबा। दुनिया की हर परिपाटी का अर्थ बता रहे हैं बाबा। बच्चे जानते हैं हमारा परमपिता परमात्मा है, जिनका नाम निराकार शिव ही है। भाई व्यापारी लोग शिव ऐसा बिंदु को कहते हैं, ऐसा बिंदु लगाए और शिव कहते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा भी बिंदु है भाई, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं ना भाई, चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में। यह आत्मा की बात है ना। अजब सितारा, जो आसमान में सितारे हैं वो नहीं। हाँ, नहीं तो कई लोग समझते हैं कि वो जो आसमान में सितारे दिख रहे हैं वही आत्मा है। नहीं, है ना भाई, वो अजब सितारा है। सबसे पहले तो यह निश्चय करना है कि भाई मैं एक ज्ञान का सितारा आत्मा हूँ।
तो बरोबर हमारे निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारे बाप हैं कौन? शिव। और मैं हूँ आत्मा, अहम आत्मा। रुद्र कहे तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, बाकी तो एक ही है ना भाई। वह है परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाले। परमात्मा परमात्मा अर्थात माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा। परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा यानी 5 तत्वों से परे रहने वाली आत्मा। परे रहने मतलब 5 तत्वों के भान में नहीं रहने वाली। बाकी तो 5 तत्व के बने पुतले में परमात्मा डायरेक्ट प्रवेश करते हैं, लेकिन परे ते परे रहने वाले हैं। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, सर्वात्माओं के बाप हैं। ये अच्छी रीति समझना। यह निराकार आत्मा बोलती है किससे? साकार शरीर से। मुझे पानी चाहिए, मुझे मीठा चाहिए, मुझे नमकीन चाहिए, ये कौन बोल रही है भाई? आत्मा। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भाई बाबा का अपना शरीर तो है नहीं, बाकी तो हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। बाबा का तो शारीरिक नाम कोई है ही नहीं। बाबा का निराकारी रूप में नाम है, और हम सब बच्चों का निराकारी रूप में नाम नहीं है। हाँ, इसका मतलब हमारा नाम झूठा है और बाबा का नाम सच्चा है। तो कहते हैं ना भाई, सांचा तेरा नाम, सांचा तेरा धाम कहते हैं, लेकिन कौन सा नाम सांचा है, कौन सा धाम सांचा है, ये किसी को मालूम ही नहीं है। परमात्मा का एक ही नाम है और हमारे नाम तो बदलते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं कि मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। हाँ, तुम सब साकारी हो, मतलब साकार शरीर के भान में रहते हो, है ना भाई। और मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, वो भी दूसरे का तन लेता हूँ, मतलब एक और आत्मा उसमें बैठी है। अभी ही सिर्फ प्रवेश करके पढ़ाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं पढ़ाने के लिए इस तन का आधार लेता हूँ, खाने पीने के लिए नहीं। बाकी आत्माएं तो शरीर छोड़ने के बाद खाने पीने मनोरंजन करने के लिए दूसरे शरीर का आधार ले लेती हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो जिस शरीर में बैठा हूँ उसमें भी एक आत्मा बैठी है ना भाई, तो वो आत्मा भी सुनती है और फिर तुम आत्मा भी सुनती हो। यह अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो। हाँ, परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं बाबा के साथ। निराकारी बाबा के साथ लव होना, बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है। तुमने भी जेवर पहना है ना भाई। पति परमेश्वर अर्थात परमात्मा ही पति है, उनके साथ मिलकर तुमने जेवर पहना है कि नहीं भाई? कौन सा जेवर? ज्ञान गुण शक्तियों का, है ना भाई। देखो, तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। सोचो, यह तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ाऊँ? सोचो, पावन बनाने के लिए जरूर शरीर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है। सिस्टम ये सेट है पूरा सृष्टि का। शरीर बगैर तो मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे भाई ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी ही है,
आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया, उसको पितृ कहा जाता है, सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान के सागर, सबसे बड़े पितृ तो कौन है? शिव बाबा है। पानी के सागर की बात नहीं है। मनुष्य तो देखो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। देही मतलब आत्मा, आत्माभिमानी स्थिति बनाओ, आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है ना भाई। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जितना गहरा पुरुषार्थ करोगे, जितना अमृत बेले बाबा को याद करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुरली पढ़ोगे और मुरली पढ़कर स्वयं को गढ़ोगे, हाँ, उतना ऊंचा पद मिलेगा भाई। बच्चों को पता है ना भाई, रुद्रमाला है, 8 की भी माला है, 108 और 16,108 की भी माला है, बाकी प्रजा तो अनगिनत है। 8 डिनाइस्टी स्थापन होनी है भाई। अभी तो एक डिनाइस्टी भी स्थापित नहीं हुई है, 8 डिनाइस्टी स्थापित होना है, सोचो, है ना भाई। है तो रुद्रमाला ना भाई, मतलब 108 की 8 मालाएं हैं। 8 की भी 8 मालाएं, 108 की भी 8 मालाएं, फिर 16,108 की भी 8 मालाएं। बहुत अच्छी रीति समझना, है ना भाई। हाँ, तो पहली डिनाइस्टी में आ रहे हो कि 8वीं डिनाइस्टी में आ रहे हो? पहली डिनाइस्टी और 8वीं डिनाइस्टी के सुख में अंतर हो जाएगा। तो पुरुषार्थ ऐसा करो जो पहली डिनाइस्टी में आओ। बाकी प्रजा तो अनगिनत है, बाबा कह रहे हैं। मुरली काहे के लिए पढ़ रहे हो? पहली डिनाइस्टी में आने का पुरुषार्थ करो। है तो रुद्रमाला ही। हाँ देखो, इतनी गहरी बात तो कोई बताएगा ही नहीं। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्रमाला है। हाँ, कई देखो पहली डिनाइस्टी में आने का पुरुषार्थ करते करते वो किसी डिनाइस्टी में ही नहीं आते। गया सतयुग त्रेता दोनों कैंसल हो गया। क्यों? बुद्धि भटक गई द्वापर कलयुग की तरफ। कलयुगी संस्कार छोड़े नहीं, सतयुगी संस्कार धारण नहीं किए। केवल पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदले। हाँ, न खान पान के, न रहन सहन के, न बोली वाणी के, न अंदर की इच्छाओं के। अंदर में इच्छा भरी पड़ी है, ये पहनना है, वो खाना है, वहाँ घूमने जाना है, इससे मिलना है, ये रिश्तेदार याद आ रहा है, वो नाता याद आ रहा है। सोचो, बाप के तो सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह तो है ही श्री श्री शिव बाबा की माला। सोचो कैसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है, पूरे समय बाबा की याद रहे। हाँ, तो सेवा में लगे रहोगे तो याद आएगी, और बाबा की सेवा में धन लगाते रहोगे तभी बाबा की तरफ मन लगेगा। जहाँ धन लगता है वहीं मन लगता है। है कि नहीं? अभी सेवा अर्थ जिन्होंने भी धन लगाया है वही फ़ोन लगा के पूछते हैं, क्यों भाई क्या हुआ उस सेवा का? जिनका धन लगा रहता है, और धन नहीं लगा है तो ध्यान ही नहीं जाएगा। सोचो, है ना। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया ऐसा है
जो भुला देती है। हाँ, लोभ है, मोह है, अहंकार है ना, ये बिल्कुल घेर लेते हैं, ये सूक्ष्म है। बाप कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। मुरली पढ़ लिए तो शिव बाबा को याद कर लिए, ऐसा नहीं है। याद बात ही अलग है। सब मुरलियां सुनोगे तो समझ में आएगा। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में केवल बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए। हाँ, दूसरे को परखते मत बैठे रहो। हाँ, खुद याद करो, याद में रहो, किसी को परखते मत बैठे रहो। जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में यह लॉ नहीं है। तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, बेटे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। किसकी दबी रहेगी धूल में। भाई एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मार करके सामान चोरी करके भाग जाते हैं। सो अभी तो यह बम शादी बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। यह अभी की बातें हैं, फिर गाई हुई है। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका देखो कितना साहूकार है। इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु ऋण के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। यह तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं मौत तो बेशक सामने खड़ा है। जरूर भगवान भी होंगे ना भाई। परमपिता परमात्मा आते ही है स्थापना और विनाश का कर्म कराने। बहुत अच्छी रीति समझना, स्थापना भी कराते हैं और विनाश भी कराते हैं। स्थापना काहे की कराते हैं? सत्य की। और विनाश किसका करते हैं? झूठ का, विकारों का नाश करते हैं। हाँ, आत्मा से पूरी तरह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अभी देखो कि आप आत्मा के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा ग्लानि स्तुति मान सम्मान की भावना, ये सब नाश हुए हैं कि नहीं? बारीकी से जांचो। जब ये नाश होंगे तभी बाबा की एक्यूरेट याद ठहरेगी। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना काहे का? काहे की स्थापना? ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब केवल काम वासना छोड़ दिए नहीं, क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको छोड़ना। ईर्ष्या द्वेष निंदा ग्लानि क्रिटिसाइज करना हंसी उड़ाना, ये सब विकार है। किसी भी वस्तु में आकर्षित होना, बारीकी से पढ़ाई है, ये बारीकी पढ़ाई है ना भाई? तो अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। ये दादा कौन है? शिव बाबा। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। लोग तो देवी देवता की पूजा करते हैं, तुमको बनना है भाई। बहुत अंतर हुआ, भटकना नहीं है इधर उधर। मुरली को अच्छी रीति सुन के समझना है, धारण करना है। यहाँ बाबा आ रहे वहाँ बाबा आ रहे, ये सबसे कोई फायदा नहीं है। बाबा की मुरली को सुनकर स्वयं का निर्माण करना है। बाबा कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियाँ हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। कीचक कौन है? कुचक्र रचने वाले। हाँ, है कि नहीं?
विषय विकारों में आकर्षित होने वाले कीचक हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। तो कीचक माना एकदम गंदे, जो पिछाड़ी पड़ते हैं। तो द्रौपदियों को बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है ना भाई। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। वह तो भाई जो बच्चे हैं उनको साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा। हाँ, ये जो कष्ट मिलता है, ये जो बीमारी होती है, ये सब क्या है? ये सब साक्षात्कार है। हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन लगते हैं, ऑपरेशन होता है, ये सब क्या है? ये सब उल्टे कर्म का फल है। बहुत अच्छी रीति समझना। एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गया हाथ पैर, ये वो हैं, ये सब साक्षात्कार हैं। इसे अच्छी रीति समझना। ये कोई प्रकाश दिखा और कृष्ण जी की तस्वीर दिख गई और ये हो गया, वो साक्षात्कार नहीं है। साक्षात सजा दिख रही है। इस संसार में कितने लोग हैं घसीट घसीट के जीवन जी रहे हैं, देखो। तो बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, हाँ, इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है। तो बाप समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो, मतलब धन का दुरुपयोग नहीं करो, दुर्योधन नहीं बनो। बाबा ने जो धन दिया है उसको एक्यूरेट बाबा की सेवा में लगाओ। ऐसे नहीं नाच गाने में लगा रहे हो, मनोरंजन में लगा रहे हो। हाँ, नाच गाने को सेवा नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी रीति समझना। शोबाजी को सेवा नहीं कहेंगे। शोबाजी में धन खर्च हो रहा है तो वो दुर्योधन है, बहुत अच्छी रीति समझना। बारीकी सब देख रहे होते हैं बाबा, और ड्रामा अनुसार सबको सज़ा मिल रही होती है। हाँ, सज़ा को बिल्कुल अच्छी रीति समझना कि सज़ा भी कौन सी मिल रही है। ज्ञान ही समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, ये भी तो बहुत बड़ी सज़ा है। सोचो, बहुत अच्छी रीति। जरा भी शोबाजी में खर्च नहीं। हमारी मीठी मीठी जानकी दादी कहती थी, भाई मैं आऊँ तो मेरे को फूलों से स्वागत नहीं करना। सोचो, ऐसा कहती थी हमारी दादी। कहती थी कोई स्वागत गीत नहीं गाएगा हमारे स्वागत में, कोई संगीतकारों पे खर्चा नहीं करना फालतू में स्वागत गीत गवाने के लिए, मेडिटेशन गीत गवाना। जब दादी आई थी यहाँ रायपुर में एक बार, तो उन्होंने यही कहा था कि देखो वो गीत गाने वाला भाई चाहिए जो मेडिटेशन गीत गाता है। बहुत अच्छे अनुभव मैं आपको बताता हूँ। ऐसी दादियाँ थीं जो बिल्कुल शोबाजी से दूर। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल शोबाजी से दूर, जरा भी शो नहीं। हाँ, आप तो ध्यान कर रहे हो तो खूब सारे शोबाजी कर रहे हो, तो पूरा ध्यान तो आपका शोबाजी में है, बाबा में थोड़ी है। सोचो, जितने भी ध्यान करने के लिए अंदर घुसेंगे वो सब शो देखेंगे, फिर बाबा को क्या परखेंगे। फिर वो यही धारणा करेंगे, हाँ हम भी ऐसे ही बनाएंगे, जाके फ़ोटो खींचेंगे फिर वहाँ की, और फ़ोटो खींच खींच के देखते रहेंगे बैठ के। बहुत अच्छी बात। दुर्योधन का बहुत गहरा अर्थ है, तो दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। सोचो, एक एक का अर्थ समझाते बैठे तो पूरी मुरली पूरे दिन बीत जाए तो भी पूरी ना हो। समझना है, कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। सोचो, जो व्यर्थ में धन को बर्बाद कर रहा है वो क्या योगी है।
सोचो कहाँ कहाँ धन बर्बाद हो रहा है। अच्छी रीति घूम कर देखो और परखो और अपने धन को केवल सद्कार्य में, अच्छे कार्य में लगाओ, जो बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करे, जो बाबा को स्पष्ट करे। ऐसी जगह धन आपका सफल होगा। बहुत अच्छी रीति समझना। तो जो कुल कलंकित बनता है, उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता ही नहीं। बाबा के ज्ञान में आकर जिसने अपने तन को नहीं संभाला, अपने मन को नहीं संभाला, अपने धन को नहीं संभाला, अपने जन को नहीं संभाला, वो पूरे कुल कलंकित ही कहलाएगा। सबको संभालना है अच्छी रीति। हाँ, है ना भाई। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है। परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फारगति दे देते हैं। तो बाप को जो फारगति दे दे, उन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं। यहाँ आकर बाप को पहचान कर फिर बाबा को भूल गए। हाँ, छोड़ दिए, श्रीमत पर चलना छोड़ दिए। भाई दुनिया तो बहुत गंदी है, बहुत गंदी, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। बाबा बताते हैं भाई, पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इतनी ताकत है, जो पवित्र रह बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है भाई, जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूं। बाबा देखो, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले केवल एक शिव बाबा हैं। बाबा देखो, पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूं कहते हैं। सोचो जरा, ध्यान देना। बाबा को इस सतयुग में तो आते नहीं। सोचो कहाँ आते हैं बाबा। कितना प्यार होना चाहिए भाई बाबा से। बाबा की याद कितनी आनी चाहिए भाई। सोचो, बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है ना भाई। बाबा कहते देखो, है बाबा पतित शरीर में आ रहे हैं, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी भाई। यहाँ तो प्राप्ति भी बहुत है। स्वर्ग का मालिक बनते हो, कोई छोटी मोटी बात है क्या। लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, ऐसा मत समझना। हाँ, बारीकी से सुनना मुरली। बाबा और स्वयं पर ध्यान देना। बाबा बाबा पर ध्यान देना। मेरा बाबा कैसा है, मेरे बाबा मुरली में क्या बोलते हैं, मेरे बाबा क्या चाहते हैं। और अपने पर ध्यान देना कि बाबा की बातों का मैं कितना अनुसरण कर रहा हूँ। हाँ, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती। इसलिए बहुत खबरदार रहना, किसी के भी झांसे में नहीं आना। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र न रहे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छी रीति समझना भाई। ईश्वर के साथ वचन कर, प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, यह बात अभी ही होती है, अभी की बात है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कि भगवान आए हुए हैं। सोचो, बाबा कहते हैं, शिव बाबा प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। मर जाओ तो भी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जवान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जवान करते हो किनके साथ, परमपिता परमात्मा के साथ।
अगर जबान करके बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। भाई फल देने वाले तो एक बाबा है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं बाबा। दिलाते हैं, कोई ना कोई माध्यम बनता है। हाँ, पूरे जिंदगी भर का अनुभव है, कहीं ना कहीं से बाबा फल दिलाते रहते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना, करण करावना हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो भाई सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। हाँ, मधुबन में रहना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी बाहर में तो कई ऐसे हंस हैं, बाबा कह रहे हैं, जो बगुलों के साथ रहकर जीवन बिता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हंस हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। या कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हो जाए हैं। बाकी तो वो क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार में लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, कोई झट तुमसे नहीं जुड़ेगा। जुड़ने वाले की काउंटिंग भी मत देखो। भाई कई अभी तो ये ट्रेंड चला है, यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं अच्छे अच्छे मैटर बना बना के, जो ज़्यादा व्यूवर्स देख देख के खुश होते रहते हैं। वैसा नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं वही वीडियो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं समझना। बाबा की मुरली से अच्छा कोई वीडियो नहीं है, इसलिए बाबा की मुरली पर ही पूरा ध्यान देना। बाबा और बाबा की मुरली और बाबा का मधुबन, बाबा की कुटिया, बाबा का शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, बाबा का हिस्ट्री हॉल, बहुत अच्छी रीति समझना। अरे भाई, देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। श्रीमत पर चलना पड़ता है यहाँ तो भाई है। कहते हैं ना भाई, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वह सदगुरु मिला है दलाल के रूप में, तो भाई सोचो है। वही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो, बाबा कह रहा है। बाबा के घर में ही महान पाप आत्मा भी देखने मिलेंगे। सावधानी बरतना, बहुत अच्छी रीति। बड़े बड़े दिखाई देंगे, खूब बारीकी नज़र चाहिए। जो खूब मुरली सुनेंगे, खूब अपने स्वयं को देखेंगे, उनकी नज़र भी बिल्कुल परखने की बहुत गहरी हो जाएगी। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना भाई, बाबा तो ढूंढ रहे हैं। पुण्यात्मा बनना, पापों से बचेंगे तब जब बाबा की याद में रहेंगे। बाबा की बातें याद आती रहेंगी, बाबा याद आते रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर घूंसा मार देगी, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला या मरा। केवल बाबा और बाबा की मुरली। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, जाओ दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ। हाँ, इसलिए सम्मान मत ढूंढना कहीं भी। हाँ, न मान न सम्मान। दादियों को देखो, बहुत अच्छी रीति। बाबा एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, देखो स्वर्ग के लायक है कि नहीं है। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? भाई उन्हें तो पढ़ना है, यह नॉलेज है। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है भाई। यह तो है ईश्वरी सत्संग, सत्य का संग।
बहुत अच्छी रीति समझना। अच्छा भाई, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जबान दे बदलना नहीं है। नहीं तो कई कहते हैं हम ये सेवा करेंगे वो सेवा करेंगे और बस फिर परिस्थितियां गिनाएंगे। तो बहुत बहुत खबरदार रहना है। हाँ, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है और ना किसी को फंसाना है। बहुत अच्छी रीति समझना, बहुत बारीकी ज्ञान है। अच्छा भाई, वरदान। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। हाँ, ऐसी अवस्था बनाओ जो सेकंड में कोई आत्मा आपके स्वरूप को देखकर समझ जाए। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सद्गुरु के बच्चे बन गति और सद्गति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर सद्गुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सद्गुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सद्गुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। ऐसी आत्मा कहीं नहीं फंसेगी, वो सबको फंसन से निकालेगी बाहर। बहुत अच्छी रीति समझ ला, वैसी आत्मा बने हो क्या, देख ला भाई। अच्छा भाई, स्लोगन। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। ये मुझ आत्मा के जीवन का अनुभव है। ये स्लोगन, बाबा की ऐसी ब्लेसिंग प्राप्त होती है मुझ आत्मा को जो हर कार्य बाबा करा रहे होते हैं। इतनी सी भी परेशानी मेरी जिंदगी में नहीं है भाई, आपको मैं बता दूं, इतनी सी भी परेशानी नहीं है, इतनी सी भी चिंता नहीं है, रंच मात्र भी दुख नहीं है। बस केवल और केवल बाबा की सेवा कैसे करे, कैसे करे, कैसे बाबा का परिचय दे दे, कैसे हर आत्मा को विषय विकारों से छुड़ा ले, कैसे देह अभिमान मिटा देवे, बस कैसा गीत बना ले, कैसी मुरली चला ले, कहाँ चले जाए, किसको समझा ले वे। ऐसी तड़फ बनी रहती है, कशिश बनी रहती है हमेशा। वो बाबा, ओ बाबा, जैसे दादियों से सेवा कराई वैसे मैं भी करूं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सेवा की वैसे मैं भी करूं। यही ओना लगा रहता है सेकंड दर सेकंड। हाँ, है ना भाई। न तन को तड़फाते हैं हम, न जंगल में भटकते हैं हम, बड़ी गहरी बात। न कहीं इधर उधर भागते कि यहाँ बाबा आया वहाँ बाबा आया। अरे भाई, बाबा तो परम धाम में बैठे हैं, वहाँ से सबको सकाश देते हैं और परम धाम से नीचे उस बच्चे के पास आते हैं जो दिल से बाबा को याद करते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना, आप घर बैठे बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, पूरी तरह पवित्र बनेंगे, तो बाबा आपके पास प्रति क्षण बाबा आपके पास आएंगे, गारंटी है। ये मुझ आत्मा के जीवन का अनुभव है, एक जीवन का नहीं, दो दो जीवन का अनुभव है। पिछले जन्म में भी बाबा को अनुभव किया, बस इतना ही फर्क था। पिछले जन्म में ब्रह्मा बाबा का साकार रथ था, है, उस रथ में प्यारे शिव बाबा से मैं निराकार आत्मा मिली, और इस जन्म में दादी का रथ था, जो कितनी बार जा जा के मिले हम बाबा से। बहुत अच्छी रीति समझना। पिछले जन्म के भी
मुझे अपने विकर्म याद आए कि मैंने क्या क्या विकर्म किए थे, और इस जन्म भी समझ में आया कि क्या विकर्म हो रहे हैं, कौन से दुष्कर्म, कौन से विकर्म, कौन से पाप कर्म। ऐसे कर्मों की भी बड़ी गुही गति है। तो अपनी कर्म रेखा देखना, ये हस्त रेखा जो है ना, हाथ में जो रेखा है, ये सब कर्म की रेखा ही खींची हुई होती है। बहुत अच्छी रीति समझना, बहुत अच्छी रीति। मुरली को खूब अच्छी रीति सुनना, बारीकी से समझना, बारीकी से अपनी ओर निहारना, पूरे समय स्वदर्शन, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।